विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और लेटे हुए विष्णु की नाभि से एक दिव्य पुरुष प्रकट किया। वो भी कमल की डोंडी में से बैठ करके आया और ऊपर बैठ गया, जिसके कपड़े सफेद थे, जिसकी दाढ़ी विष्णु के कैसे थे, रे इन्हें रंगा दी तो याद है ना। हाँ, विष्णु भगवान के पीले वस्त्र थे और ये जो आया दिव्य पुरुष, इसके कैसे कपड़े, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल। जैसे ही दिव्य पुरुष प्रकट हुआ तो उसमें और विष्णु में फर्क क्या था कि इसके 5 सिर हुए। कितने? विष्णु भगवान का एक ही सिर था, लेकिन वहां पर 5 सिर पैदा हो गए। वो भी कमल की डोंडी में बैठ करके हाथ जोड़ करके बोलने लगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सदाशिव बोलने लगे, तू सृष्टि की रचनाकार होगा, जैसे वेद व्यासी ने 18 पुराणों की रचना की, वैसे तो इस सृष्टि की रचना करेगा, इसलिए आज से तेरा नाम ब्रह्म होगा। बोले ब्रह्म भगवान की। नाम रख दिए, दोनों के नामकरण संस्कार हो गए। सूत जी कहते ऋषियों, लेकिन धीरे धीरे समय चलता गया और एक दिन ये विष्णु भगवान लेटे हुए थे, इनकी नाभि से निकले हुए थे ब्रह्मा जी। तो ये जो ब्रह्मा का 5वां सिर है, ये रोज मन में सोचता रहता कि जो नीचे लेटा हुआ है ये मेरा बाप है कि मैं इसका बाप। ये जो 5वां सिर था ना, तर्क वितर्क करता था, ये तर्क वितर्क यही सोचने इसने कि ये मेरा बाप कि मैं इसका बाप है। तो मन में सोचने लगा मैं इसका बाप हूं। ब्रह्मा सोचने लगे कि मैं इसका बाप हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठा हूं, ये मेरे नीचे बैठा, पहला कारण। दूसरा, इसके बाल काले हैं भी और मेरे बाल सफेद। मैं बूढ़ा हूं और ये जवान। तीसरा कारण, ये नीचे लेटा हुआ है और मैं ऊपर बैठा हूं, इसलिए मैं इसका बाप हूं। तो विष्णु भगवान के पास आया, विष्णु भगवान को बोलने लगा, बता मुझे तू मेरा बाप कि मैं तेरा बाप। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़े, पता नहीं बोले कौन किसका बाप बोले। लेकिन ब्रह्मा का जो ये 5वां सर था, इसको यही बस यही रोज रोज विष्णु भगवान को सताने लगा। एक दिन तो ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे। विष्णु भगवान इतने नहीं लड़े जितना ब्रह्मा लड़ा, लेकिन ब्रह्मा का 5वां सर जो था उसने लड़ाई डाली सारी। लड़ते लड़ते सदाशिव देख रहे थे कि मैंने बच्चों को पैदा किया और मेरे सामने ये बच्चे लड़ रहे हैं। जब माँ बाप के सामने बच्चे लड़े तो माँ बाप को दुख होता कि नहीं। तो सदाशिव को पता लगा तो बोलते, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में सदाशिव आज ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए ज्योतिर्स्तंभ भगवान की जय। इतना लंबा रूप था ना, जिसका आदि था ना अंत था। ब्रह्मा पूछने लगे विष्णु से, ये कौन आ गया हमारे बीच में? विष्णु भगवान बोलने लगे, यही तो हम दोनों का बाप है, हम दोनों का बाप यही है। लेकिन ब्रह्मा बोलने लगे, ये हमारा बाप नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा ने शर्त लगाई विष्णु से, विष्णु एक काम करते हैं, जो इसका आदि और अंत का पता करेगा वो उसका बाप होगा। जो इस ज्योतिस्तंभ हो गए ना पैदा, वो जिसके शिवलिंग बने, छोटे छोटे सारे शिवलिंग जो हैं, वो उसी ज्योतिस्तंभ का सूक्ष्म स्वरूप है। और ये जो ज्योतिस्तंभ सबसे पहले निकला है, ये आनंद वन में निकला, जिसको आज काशी के नाम से जानते। उसका पहले का नाम था आनंद वन और आज उसको काशी के नाम से जानते। आप गए होंगे काशी? गए? काशी नहीं गए? घाटी गए। हम अभी गए थे, अयोध्या में गए थे, तो काशी नजदीक है अयोध्या से। तो काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है, आज तो देखने योग्य है वो। अयोध्या भी और विश्वनाथ भी देखने योग्य, पहले नहीं था इतना। तो उस काशी में उसको बोलते थे आनंद वन, आज वो काशी बन गया। उस काशी में वो दिव्य पुरुष जिसको बोलते सदाशिव ज्योतिर्स्तंभ में प्रकट हो गया। ब्रह्मा बोलने लगा, विष्णु एक काम करते हैं, मैं हंस की सवारी, ब्रह्मा की सवारी हंस की सवारी पर मैं आदि का पता करके आता हूं और तुझे मैं शुक्र की सवारी देता हूं, तू अंत का पता करके आ। जो सबसे पहले पता करेगा इसके आदि और अंत का, वो उसका बोलो जो से बाप होगा। लेकिन विष्णु भगवान ने हाथ जोड़े, ब्रह्मा ने हंस की सवारी ली और चले गए आदि का पता करने के लिए, और विष्णु भगवान को शुक्र की सवारी दी, तू नीचे के लोकों में जा। लेकिन विष्णु भगवान ने क्या किया? देखो, विष्णु भगवान को पता था, विवेक की थे विष्णु भगवान।
जितना टाइम विष्णु भगवान को मिला उन्होंने उतनी देर बस भजन किया, पाठ किया, इतनी तपस्या की। लेकिन ब्रह्मा ने अपना समय उस आदि को पता लगाने में गवा दिया। शिव महापुराण की कथा यहां पर हमें उपदेश देती, आधी पौनी जिंदगी आपकी भी बीत गई, आधी पौनी जिंदगी मेरी भी बीत गई। बीत गई कि नहीं? बीत गई। जो भी कथा में आते हैं उनकी पौनी उम्र बीत गई होती है, आधी पौनी उम्र है। आज भी हम सोचते रहे हैं कि विष्णु की शरण में जाएं, कि शिव की शरण में जाएं, कि देवताओं की शरण में जाएं, तो कब जाएंगे फिर? बोलो, टाइम व्यर्थ गवारे हम, कितने गवारे नहीं गवारे, व्यर्थ, हाँ व्यर्थ गवारे। शिव महापुराण में तो एक संत ने पूछा था कि महाराज जी ये जो रुद्राक्ष हैं, 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं ना, 14 प्रकार के रुद्राक्ष, उसमें कहा कि एक मुखी का ही महत्व क्यों है? एक मुखी का ही महत्व, सबसे ज्यादा महत्व रुद्राक्ष का एक मुखी का है। सदा शिव बोलते हैं एक मुखी का इसलिए महत्व है क्योंकि एक मुखी जो लोग होते हैं उनको मैं तार देता हूं, इसलिए मैं उनके गले में, जिसके गले में एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसके लिए बड़ा सौभाग्यशाली हो। एक मुखी, जो आदमी एक मुखी हो जाए, एक रास्ते पर चले और मंजिल तक पहुंच जाए, इसलिए एक मुखी का महत्व। ये सब चीजें हमें बड़ा कुछ सिखाती। ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपना सारा समय बर्बाद कर दिया, जैसे हम अपना समय बर्बाद कर देते।